talk about transversal. So what is a transversal? Transversal क्या है? A line which intersects two or more lines at distinct points. ट्रांसवर्सल हम उस ऐसी लाइन को कहते हैं जो दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करता है. तो जैसे एग्जांपल के लिए लेट्स सी, दिस इज लाइन M, दिस इज लाइन N. ठीक है, ये दो लाइंस हैं और दिस इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल L. ये L जो है ये ट्रांसवर्सल कहलाएगा. क्यों? क्योंकि ये दो लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है? कट कर रहा है. ठीक है. नाउ अब फिर सी, तो यहाँ पर जब इसने ये लाइंस को कट किया सो वी विल गेट सम एंगल्स. ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ एंगल्स मिल रहे हैं. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज एंगल्स. तो फर्स्ट एंगल आर एक्सटीरियर एंगल्स. अब इस पूरे डायग्राम में आप एक्सटीरियर एंगल किसे कहोगे? एक्सटीरियर मीन्स बाहर वाला. सो दिस इज दीज टू आर लाइंस, दिस इज अ ट्रांसवर्सल. सो अब इसके लिए एक्सटीरियर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड द इंटीरियर पोर्शन and the angles which are outside these two lines are called what? Exterior angles. तो इसके लिए exterior angles कौन से होंगे? This is 1, 2, angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. तो ये वाले जो इन दो लाइंस के बाहर होंगे वो वाले एंगल्स क्या कहलाएंगे? एक्सटीरियर एंगल्स. अब नाउ सेकेंड इज इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर मीन्स अंदर वाले. तो इन दो लाइंस के बीच में कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं? दैट इज 3, 4, 5 एंड 6. सो दीज विल बी कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. नाउ विल टॉक अबाउट करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो किसी भी डायग्राम में व्हेन यू हैव अ ट्रांसवर्सल सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? सेम साइड वाले लेकिन एक एंगल छोड़ के दूसरा. दैट इज एंगल 1 इज सिमिलर टू एंगल 5. तो ये क्या कहलाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर. दैट इज एंगल 1 एंड एंगल 5. एक पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का 1 एंड 5. सिमिलरली 4 एंड 8 हमेशा सेम साइड पे एक एंगल्स को छोड़ के. तो 4 एंड 8 इज सेकेंड पेयर, एंगल 4 एंड एंगल 8. सिमिलरली दिस साइड देखोगे तो एंगल 2 and angle 6 and angle 3 and angle 7. So ये क्या कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर. 1, 5, 4, 8, 2, 6, 3, 7. Now let's talk about alternate interior angles. Alternate interior angles कब फॉर्म होंगे? हमेशा आपको देखना है कि यहाँ पर Z कहाँ फॉर्म हो रहा है. ठीक है. Now if you talk about this, ये क्या है? एक Z जैसा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर दिस. सो इसके लिए इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? 4 और 6. क्योंकि ये कैसा फॉर्म हो रहा है? इस टाइप से फॉर्म हो रहा है ऐसा. ठीक है, ये ना ऐसा Z जैसा कुछ फॉर्म हो रहा है. तो ये आर्म्स के बीच में जो एंगल बनेगा, Z की आर्म्स के बीच में जो एंगल बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये वाले Z के बीच में कौन कौन से दो एंगल्स बन रहे हैं आर्म्स के अंदर? दैट इज 4 एंड 6. तो ये क्या होगा? एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कहलाएगा 4 एंड 6. सिमिलरली जब इस साइड देखोगे सो दिस, ये एक Z फॉर्म हो रहा है यहाँ से यहाँ. सो इन दो आर्म्स के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल 3 और एंगल 5. तो ये वाला भी एक क्या कहलाएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर 3 एंड 5. सो जब भी Z फॉर्म होगा वहाँ पर क्या लगाना है? ऑल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल वहाँ पर हमेशा फॉर्म होते हैं. नाउ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. तो सेम जब हमने ये वाला एंगल देखा था ये Z, तो ये जो आर्म्स के अंदर बना था वो हो गए इंटीरियर. अब इन आर्म्स के बाहर जो है वो क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर. तो कैसे? एंगल 1 एंड एंगल 7. और ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जब Z फॉर्म हो रहा है तो
इस आर्म के बाहर कौन कौन सा बन रहा है, एंगल 2 और एंगल 8। तो ये कौन सा पेयर कहलाएगा, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। Z के बाहर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो एक्सटीरियर, और Z के अंदर जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। नाउ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, इंटीरियर सेम साइड में, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स, तो वो एंगल्स कौन से कहलाएंगे, एंगल 1, 4, 5, सॉरी इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। सो ये वाले क्या कहलाएंगे, 4 और 5। इस ट्रांसवर्सल के ये वाले साइड में, अंदर साइड में कौन से एंगल्स बन रहे हैं, 4 और 5। सिमिलरली जब इस साइड की बात करेंगे तो कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6। सो दिस इज ऑल अबाउट एंगल्स, जो डिफरेंट एंगल्स फॉर्म होते हैं। नाउ अब यहाँ पर जो हमने लाइंस देखी वो कैसी हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाकर इंटरसेक्ट करेंगी। अगर लेकिन हम जब दो पैरेलल लाइंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ऐसे ये लाइंस ऐसे ना होके अगर पैरेलल होती MN, और इन दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल कट करती, तब क्या होता, तब यहाँ पर ये जितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ये दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा होता है कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जितने भी इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ऐसे ही ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, ये एंगल 1 एंड दिस एंगल 5, ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो 1 5 के इक्वल होगा, दिस 4 एंगल विल बी इक्वल टू 8, और ऐसे ही इस साइड में भी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसवर्सल। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सो लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, and please subscribe my channel for more videos. Thank you.